शायद कंप्रोमाइज़ का दूसरा नाम है। हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, माँ सिवाय सुबह बेदारी के। सुबह जल्दी बेदार होना मेरे लिए क़यामत की घड़ी से कम नहीं होता। देर तक सोना वो वाहिद अय्याशी है जिस पे मैं आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं कर सका। अहबाब ने अक्सर सुबह जल्दी उठने के फ़वाइद और देर तक सोने के नुकसान बयान किए, लेकिन मजाल है जो मैंने इस नशे से तौबा की हो। अलबत्ता 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तौबा करवा दी। एक वो जो मेरे अब्बा थे और एक ये जिसका मैं अब्बा हूँ। दोनों दफ़ा कॉमन फैक्टर एक ही रहा, स्कूल से लेट होना। फ़र्क सिर्फ ये है कि बचपन में मेरे सोए रहने की वजह से मैं स्कूल से लेट हो जाता और अब्बा कहते, उठ स्कूलों लेट हो गए। और आज फिर से मेरे सोए रहने की वजह से मेरा बेटा स्कूल से लेट हो जाता है और वो आवाज़ लगाता है, Come on, Baba, we're getting late. यूं तो उसकी पहली भड़क से ही मैं कांप जाता हूँ, लेकिन फिर भी कबूतर की तरह मैं रेत में ऐसे मुंह दे लेता हूँ जैसे बिल्ली नहीं आएगी। लेकिन बिल्ली क्या, यहाँ तो बिल्ला आके ही रहता है। Baba, come on, you're getting late, man. Well, can you give me 5 minutes, please? Baba, I want to go to school. Just give me 5. Have you got your breakfast? Have you had your breakfast? Yeah. Have you got your shoes on? Yeah. Have you got your bag ready? Yeah. I'm all ready to go. And you're not even ready to go to school. I want to go to school, Baba. Just give me 2 seconds, Mom. Oh, you! दोनों दादा पोते का आखिरी हरबा भी एक ही जैसा है। वो मुझे बाजू से पकड़कर नल के नीचे ले जाया करते थे और ये शावर तक। कभी कभी मुझे लगता है कि अब्बा से मेरी मोहब्बत को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए अल्लाह ताला ने मोहम्मद अलीज़ाद में अपने दादा वाली सारी आदत डाल दी है। घबराइए मत, ये तो पहली आजमाइश है, 2 अभी बाकी हैं। Which is your favorite song? I love you, Daddy. I love you, Daddy. Okay, then here we go. मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ Daddy. आज लगे कितना हसीन अपना जहां अपना समा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. मोहम्मद को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे काफ़ी की सख्त ज़रूरत होती है। सुबह बेदारी जैसे जानलेवा तजर्बे से गुज़रने के बाद
एक कप काफ़ी और हालात हाजरा की खबरें वो वाहिद दवा हैं जो मेरे बिखरे जिस्म और दिमाग को यकजा करती हैं। लेकिन अभी भी मेरी सुबह की 3 में से 2 आजमाइशें बाकी हैं। दूसरी वो जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ। यूं तो बढ़ती हुई उम्र का गम ही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन बढ़ती हुई तौंद के गम का नशा ही अलग है। जी हाँ, अपने फैलते वजूद को आईने में देखना भी किसी आजमाइश से कम नहीं है। दरवाज़ा खोलते ही सुबह की तीसरी बड़ी और आखिरी आजमाइश मेरे इंतज़ार में होती है। घर का पिछले दिन और रात का कचरा उठाकर बिन में डालना और उसे गली की आखिरी नुक्कड़ तक छोड़कर आना। यकीन जाने इस सर्दी के मौसम में ये भी एक बड़ी आजमाइश है। इसके बाद काम शुरू कर देता हूँ। सोनते में तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है। अखियां दे वास्ते खुशियां होके हिजर विच चूर गया। किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए तो हम मिलकर पाकिस्तानी क्रिकेट पर तजिया कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम शिराज साहब, की हाल ने? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ सर, ठीक हो? ते भी ना तुसी सर देख लियो, इस वर्ल्ड कप विच ओही टीम विन करेगी जिहड़ी बैटर प्रेशर हैंडलिंग दे टैक्टिक्स जानदी है। और मेरी नज़र विच आस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है सर जिहड़ी किसी भी प्रेशर विच खेड सकदी है। काम से वापसी पर अलीज़ाद को स्कूल से लेता हूँ और घर आ जाता हूँ। आज मोहम्मद अलीज़ाद का क्रिसमस की छुट्टियों से पहले स्कूल में आखिरी दिन है और उसे स्टार ऑफ द वीक अवार्ड मिला है। स्टार ऑफ द वीक, बड़ा लंबा सफ़र तय किया है मैंने इस दिन के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मोहम्मद अलीज़ाद अभी 1 साल से कम उम्र का था तो उसके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए। डॉक्टर ने उसे स्टेरॉइड देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मोहम्मद का वज़न ख़तरनाक हद तक बढ़ गया और अब अगले 1 साल तक ये सिर्फ लेटा रहता और कोई ख़ास हरकत नहीं करता था। उसने अपनी उम्र के सारे माइलस्टोन भी मिस कर दिए। उसकी बीमारी की वजह से मेरी बीवी डिप्रेशन का शिकार हो गई। इस सारी सूरत हाल में मैं ख़ुद भी स्ट्रेस में चला गया। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो 2 और मुसीबतों को साथ लेके आती है। घर पे बीमार बीवी और बच्चा और दफ्तर, जहां मैं अभी अभी ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर से यहां आया था। आते ही यहाँ की मैनेजमेंट से मेरी अनबन हो गई। इस सारी सूरत हाल ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया और मैं हर वक्त गुस्से में लाल पीला रहता। सुबह इन माँ बेटे को दवाइयाँ दे जाता और दफ्तर पहुँचते ही HR में ऐसी ईमेल डालता कि सारी मैनेजमेंट हिल के रह जाती और कौवों की तरह सारे मैनेजर मीटिंग रूम को भागते कि अब इसे क्या जवाब दिया जाए। यही नहीं, जितने रिश्तेदार थे सबको फ़ोन पे वो सलावातें सुनाई कि वो मेरा फ़ोन ब्लॉक करने पे मजबूर हो गए। जहां रिश्तेदारों ने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, वहीं मैनेजर्स ने मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नौकरी हाथ से गई तो दोस्तों ने भी मुझसे हाथ खींच लिया। अब क्या था, मैं और मेरी तन्हाई।
एक दिन यूं ही मैं डोवस्टोन झील पर कुदरत से मिलने चला गया, ये पूछने कि अब क्या करूं। उस दिन डोवस्टोन झील पर हवा बिल्कुल साकत थी और झील काफ़ी खामोश थी। शायद कुदरत का यही जवाब था, खामोशी। मैं बैकफुट पर चला गया और ज़्यादातर वक्त अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारने लगा। इसके साथ साथ कुछ तब्दीलियां भी रूनुमा हुई, जैसे दफ्तर के कपड़े अलमारी में, और मैं अच्छा खासा शेफ बन गया। बीवी बच्चे को देखती और मैं किचन को। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की सेहत बहाल होने लगी और फिर एक दिन मोहम्मद अलीज़ाद वो हंसा कि कमाल हो गया। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया और इसी पागलपन में घर के बैक और फ्रंट गार्डन को बदल डाला। ये सब तो ठीक था, लेकिन अब मसला ये था कि नौकरी ना होने की वजह से घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था और मैं नौकरी इसलिए नहीं कर रहा था कि अभी अभी तो ये दोनों ठीक हुए थे। खैर, मैंने अफसरी को एक तरफ रखा और टैक्सी लाइसेंस लेकर उबर चलानी शुरू कर दी। अब क्या था, मैं अपनी फैमिली की देखभाल भी कर सकता था और फालतू वक्त में पैसे भी कमा सकता था। वक्त गुजरता गया और मोहम्मद के स्कूल जाने का वक्त आ गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बचपन की मेडिकल कंडीशन की वजह से मोहम्मद को बिहेवियर का इशू होने लगा। ये दूसरे बच्चों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करता था और हर रोज़ दूसरे बच्चों को मारता और टीचर्स की कोई बात नहीं सुनता था। दूसरा इशू जो इसके साथ हुआ वो ये था कि मेडिकल कंडीशन की वजह से जो माइलस्टोन इसने मिस कर दिए थे, उनमें से एक फाइन मोटर स्किल भी था। ये अपनी उंगलियों को बेंड नहीं करता था, जिसकी वजह से इसे पेंसिल पकड़ने में दुश्वारी का सामना था। तकरीबन 2 साल ये सिलसिला चलता रहा और इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक दफ़ा फिर काम छोड़कर अपने बेटे पर तवज्जो देने की ठान ली और उसे सुधारने के नित नए तरीके सोचने लगा। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे इससे दोस्ती करना होगी ताकि ये कम से कम मेरी बात तो सुने, और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अलीज़ाद मेरा दोस्त बन गया। अब हर रोज़ हम बाप बेटा खेलते और खेल खेल में मैं उसकी तरबियत करने लगा। उसे बुनियादी सोशल स्किल सिखाए और साथ साथ लिखना भी सिखाया। Hello, this is police headquarters. How may I help you? What? Oh, Tom-Tom's hitting who? JJ. In the park. Okay, don't worry. I'll send my police officer Muhammad Alizad. He's on his way and he will tell him what to do. Muhammad, Don't hit David. hitting is bad Hitting is bad. and Pushing is bad. And- Pushing is bad. pinching is bad. We don't do that. No, we don't. So, when somebody hits other people, what happens? They get hurt. Yeah. Excellent, boy. So in your class, we don't hit anyone, we don't touch anyone, we don't... No, Baba, I never do that. Excellent! That's all I want. Never ever do that, Muhammad. So the first word is hen. I know. Do you? Excellent, Muhammad. You got 1 point. I'm gonna cross you 1. पेंसिल ग्रिप के लिए मैंने क्रिकेट बैट का इस्तेमाल किया
ताकि ये अपनी उंगलियों को बेंड करना सीखे और इसकी ग्रिप मजबूत हो। इस सारे काम पर मुझे तकरीबन 2 साल लग गए। आज वही टीचर्स कहते हैं ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दे हैव। माशाल्लाह। मैं आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं जानता, अलबत्ता गुज़रे वक्त के तजुर्बे से ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आपके वक्त के सही हकदार आपके बीवी बच्चे होते हैं, और अगर आप प्यार से और तवज्जो से उनके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लें तो यकीन जाने आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अगर आज आपकी फैमिली आपकी तरफ देख रही है तो उन पर तवज्जो दें। आप और सिर्फ आप ही उन्हें संभाल सकते हैं। आज मेरी बीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और हम अक्सर इस जगह आकर अपने आने वाले ट्रैवल प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं जिनका आप सबको इंतज़ार है। यकीन जाने हम उन ट्रैवल प्रोग्राम्स के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने बस राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सर आप उठे ना जरा, उठे 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 उठे। आए औखे पैंडे लम्मियां